गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमें देखना है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें इन पर्टिकुलर 4 टर्म्स के बारे में अपने को डिस्कस करना है। रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने सर्कुलर मोशन डिफाइन किए। पाथ होता है सरकमफेरेंस। रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर मोशन का हम उसका सेंटर लेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर पार्टिकल सरकमफेरेंस पे कहाँ है, अगर हम टिप को सेकंड हैंड के 12 के पोजीशन पे बताना चाहते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर हमें एक एरो निकालना पड़ेगा 12 के पोजीशन तक। लेट दैट पोजीशन इज सेंटर इज O, देन दिस OA और से पिन के पोजीशन पे बताना है वेट इज पोजीशन P, आई कैन से इट इज OP। तो ये सरकमफेरेंस पे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर पार्टिकल की पोजीशन बताता है। इट इज एक्चुअली वेक्टर ट्रांस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरकमफेरेंस एंड इट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसलिए क्योंकि वो पोजीशन बताता है, और रेडियस वेक्टर इसलिए क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है इट अपीयर्स that is equal to the radius of circular path, therefore it is also called as radius vector। इस वेक्टर के बारे में एक दो बातें और ध्यान में रखनी है, वो ये है इट इज एक्चुअली एरो ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन, इसलिए इसको डायरेक्शन होती है क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्शन ऐसी है, इधर डायरेक्शन ऐसी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ही सेम होता है एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फॉर A पोजीशन इट इज OA वेक्टर, फॉर B पोजीशन इट इज OB वेक्टर, बट OA वेक्टर इज नॉट इक्वल टू OB वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड पे दोनों वेक्टर सेम है दोनों पोजीशंस के लिए, लेकिन डायरेक्शन में देखा गया तो दोनों अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये था रेडियस वेक्टर। व्हेनेवर पार्टिकल ऑन सरकमफेरेंस चेंजेस इट्स पोजीशन, दिस रेडियस वेक्टर टर्न्स अबाउट द सेंटर एंड देयरफॉर इफ वी कंसीडर दो टू पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स A and B, then it makes certain angle at the center. This angle traced by radius vector in a given time interval is called as angular displacement in circular motion। Angular displacement कहा जाता है इसे, angle traced by radius vector से in a given time। ये भी दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक को कहा जाता है फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक को कहा जाता है इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब फाइनाइट क्या और इनफाइनिटेसिमल क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सब हम घड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं, उसका और हैंड है, घड़ी का और हैंड है, वो 12 के पोजीशन पे 3 घंटे में वो 3 के पोजीशन पे पहुंचेगा। जो एंगल आएगा उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दैट इज 90 डिग्री, π/2 रेडियन। अगर सेकंड में टाइम लेते हो 3 आवर्स है, सेकंड में टाइम लेते हैं तो 3 × 60 मिनट × 60 सेकंड, 3 × 3 6 0 0 0 0 3 इट इज नियरली 11,000 सेकंड। दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और से टिप ऑफ आवर हैंड टू गो फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, दैट इज फ्रॉम पोजीशन ऑफ 12 टू पोजीशन ऑफ 3। कितना टाइम ले रहा है वो? 11,000 सेकेंड। नाउ सपोज द सेम टिप वी आर ऑब्जर्विंग जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड से B dash position। Now angle described in 11,000 second is 90 degree. What will be the angle described in 1 second? It is 90 divided by 11,000, that is 0.00 something. It is very small. Same particle, time interval is nearly 11,000 seconds. That is large time interval to observe between initial and final position. It is large value. But if the time interval is very small, then
the value of the angle observed is very small. Time interval very small, value is very small. Time interval is very large, value is very large. First angular displacement, meaning same है definition. Angle traced by the radius vector in given time interval. लेकिन large value है, उसको finite angular displacement कहा जाता है. और दूसरा जो है टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, उसे कहा जाता है इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पहला जो है ये ट्रू वेक्टर नहीं कहलाता, क्योंकि वो जो कम्यूटेटिव लॉ है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, वेक्टर एडिशन का, वो फॉलो नहीं करता. लेकिन दूसरा जो है इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयरफॉर इट कैन ट्रीट एज द ट्रू वेक्टर. यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाता, लेकिन इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन ट्रीट एज द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का ये मीनिंग वो घड़ी के और हैंड से ध्यान में रखना है. समझने के लिए केवल मैं बता रहा हूँ 3 घंटे में कितना एंगल वो डिस्क्राइब करेगा, और जस्ट 1 सेकेंड की अगर बात की जाए उसके तो कितना. 1 सेकेंड का मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और 3 आवर्स का मतलब वेरी वेरी लार्ज टाइम इंटरवल. एक बार और इसका मीनिंग ध्यान में रखना है. द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बीइंग एंगल इन अ प्लेन, ये प्लेन एंगल है एक प्रकार से, क्योंकि सर्कुलर मोशन प्लानर मोशन है. इट इज 2 डायमेंशनल मोशन. It took place in a plane, therefore it is planar motion, 2-dimensional motion. Therefore the angle between these two positions of radius vectors is a plane angle, and plane angle का ऐसा यूनिट होता है रेडियन. रेडियन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी में आता है. Therefore the dimensions of angular displacement are 0 in mass, 0 in time, 0 in length. 0 है सब में. दूसरा जो टर्म है, तीसरा जो टर्म है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हमने लीनियर में कहा था चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. हमने जैसे लीनियर में डिफाइन किया था, सिमिलरली यहाँ पे डिफाइन करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू वेरी स्मॉल में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called as angular velocity. It is a vector quantity, omega vector, limit delta t tends to 0, delta theta infinitesimal angular displacement, time interval delta t. Therefore it is ddt of theta. Again, velocity of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. Is called as angular velocity. सिमिलरली अगर इसके स्केलर फॉर्म की बात करें तो उसको एंगुलर स्पीड कहा जाता है. अगेन फॉर 1 सेकेंड इट इज इक्वल टू d थीटा. देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड. चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर स्पीड हो, ऊपर है एंगल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन और नीचे टाइम, देयरफॉर रेडियन पर सेकंड. इसका ऐसा यूनिट होता है या सीजीएस यूनिट, दोनों में सेम एक्सप्रेस होता है. इट इज रेडियन पर सेकंड. ये क्या होता है? रेडियन पर सेकंड. और तीसरा जो है नेक्स्ट जो क्वांटिटी है एक्चुअली दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. वही मीनिंग जो लीनियर में था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट इज अल्फा वेक्टर इज लिमिट delta t tends to 0, delta omega divided by delta t. It is a d omega vector divided by dt. Also it is a t square theta divided by dt square. That is derivative of angular velocity with respect to time. R से डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. आगे चल के एक और फार्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई n2 minus n1 divided by t. It is also formula for angular acceleration. Its SI unit is
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जहां तक डायमेंशंस का सवाल है, रेडियन को डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए वेलोसिटी में मैं वापस आता हूं। रेडियन पर सेकंड और एक्सेलरेशन में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डायमेंशंस आर 0